वज़ीर आज़म रहेंगे या लेंगे घर का इकामा? बड़ी अदालत में बड़े केस का तारीखी फैसला कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट पानामा केस का फैसला कल दिन 11:30 बजे सुनाएगी। कॉज लिस्ट जारी। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करके फैसला 21 जुलाई को महफूज किया था। इंतजार की घड़ियां खत्म होने में 14.5 घंटे बाकी। पानामा लीक्स केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस आसिफ सईद और गुलजार अहमद पहले फैसले में वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे चुके। जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह और खुदा ना खास्ता खिलाफ भी आया। मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा और फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पनामा के फैसले से एक दिन पहले चौधरी निसार का बड़ा ऐलान। कहा, कल छोड़ दूंगा सियासत का मैदान, फैसला हक में आए या मुखालफत में। वजारत और असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दूंगा, आइंदा कभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा। साजिश मेरे खमीर में शामिल नहीं। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद या उम्मीदवार नहीं हूँ। साजिश मेरे खमीर में नहीं है, मेरे खून में नहीं है, तो उसको ना सोचे। गुस्सा ना खाइएगा, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे। इस वक्त मैं जानता हूं, आप जानते हैं और 2-3 और लोग जानते हैं, जिसमें 2 फौज से हैं, 2 सिविलियंस हैं। इस वक्त मुल्क शदीद खतरात से जो 4 है, ये 4-5 लोगों को पता है, जिसमें मैं शामिल हूं। पानामा केस का फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ आया तो कबूल करना होगा। चौधरी निसार कहते हैं, फैसला हक में आया तो पांव जमीन पर रखना होंगे। साजिशों का मुकाबला इत्तेहाद से किया जा सकता है। 1.5 माह कबल अचानक सीनियर क़यादत की मीटिंग में बुलाना छोड़ दिया गया। उधर तर्जुमान वज़ारत दाखिला की इस्तीफे की तरदीद। कहा, वज़ारत और असेंबली रुकनियत छोड़ने का फैसला गुज़िश्ता शाम तक का था। मुल्क की तारीख का बड़ा केस। पहले 5 रुकनी बेंच ने समाअत करके जीआईटी बनाई। रिपोर्ट आने पर 3 रुकनी बेंच ने मजीद समाअत की। जज साहिबान ने कानूनी निकात पर सवालात उठाए। तहम्मुल से सबका मौक़िफ़ सुना। अदालत की निगरानी में तहकीकाती टीम की भी अनथक मेहनत। तनकीद करने वाला शरीफ खानदान किसी भी सबूत को चैलेंज नहीं कर सका। पानामा पेपर्स के बाद दुनिया में आने वाला भूचाल 1 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कैंडल आते ही 79 मुमालिक में 150 से ज़ायद तहकीकात का ऐलान किया गया। आलमी सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई। पानामा के इल्जामात पर सबने इस्तीफा दिया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इल्जामात ना माने और फिर मजीद सबूत सामने आ गए। गेम इज ओवर, नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं, उन्होंने कह दिया था कि 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो गया कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ है। फैसला खिलाफ आया तो क्या चौधरी निसार चोरों के साथ खड़ा होगा? इदारों से मुतालिक निसार ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी। फैसले के बाद नवाज शरीफ के पास इज्जत के साथ सियासत करने का जवाब नहीं रहेगा। कमर जबान कायरा कहते हैं, चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जात के गिर्द थी। नईमुल हक बोले, चौधरी निसार इस नतीजे पर पहुंच चुके कि नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। इस्तीफे की वजह यह भी हो सकती है कि वो किसी और वजीर आजम के मातहत काम नहीं कर सकते। हुक्मरान माफिया जेब में अकामे लेकर घूम रहा है। ये भागने और खुद को बचाने का आसान रास्ता है। इमरान खान कहते हैं, फौज से साजबाज करके इक़्तिदार हासिल करने के इल्जामात गलत हैं। पहले ऐसे किया और ना ही अब ऐसी ख्वाहिश है। हमेशा रिवायती सियासत की मुखालफत की। ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात में इजाफा। ऑनलाइन वर्क परमिट भी मंजरियां पर आ गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर वर्क परमिट मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। विफाकी वजीर इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी से 14.5 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान।
नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बाद मौला बख्श चांडियों का अकामा भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने दुबई का अकामा हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पनामा की तरह ये केस भी मजीद तहकीकात का है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि उनके पास ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक दस्तावेजात नहीं हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर आपके पास इतना मवाद नहीं है तो मामला क्यों उठाया। हनीफ अब्बासी ने जहांगीर तरीन से मुआफी ना मांगी तो केस को मंतकी अंजाम तक ले जाएंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुन वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए इमरान खान की कॉल के मुंतजिर हैं। हनीफ अब्बासी की जानिब से शेख रशीद को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस मौसूल। शेख रशीद का कहना है कि हनीफ अब्बासी के मनशियात फरोश होने के इल्जाम पर कायम है। 3 अगस्त को साबित करेंगे कि हनीफ अब्बासी मनशियात फरोश है। चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात। जफर हिजाजी की हिदायत पर पुरानी तारीखों में बंद की। एससीसीपी के अफसरों ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के रूबरू एतराफ कर लिया। ताहिर महमूद के मुताबिक हिजाजी ने हिदायत दी थी कि केस करंट नोट शीट पर बंद किया जाए। माहीन फातिमा ने कहा कि उन्हें जीआईटी में पेशी के बाद कमरे में बंद किया गया। मेरे न जुर्म थे, उनको सजा मिली वने, मेरा हक मिले थे। मुल्तान में पंचायत के हुक्म पर लड़की से ज्यादती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब। ज्यादती के मुल्जिम उमर बड़ा समेत 4 अफराद गिरफ्तार। पंचायत के हुक्म पर ज्यादती करने वाला मरकजी मुल्जिम इशफाक ताहाल मफरूर वालिद हक नवाज को भी पकड़ लिया गया। एतराफ जुर्म कर लिया। कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएंगी। वजीर आला शहबाज शरीफ की मुतासरा बच्चों की दाद रसी के लिए मुल्तान आमद। एसपी, डीएसपी और थाना मुजफ्फराबाद के एसएचओ समेत पूरा अमला मुअत्तल। सीपी मुल्तान को ओएसडी बनाने का हुक्म। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। 72 घंटे में रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ का कहना है इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। किसने कितना टैक्स दिया? एफबीआर ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। जहांगीर तरीन ने 5 करोड़ 36 लाख, शहबाज शरीफ ने 95 लाख 31 हजार, इसहाक डार ने 46 लाख 17 हजार रुपए से जायद टैक्स दिया। नवाज शरीफ ने 25 लाख 24 हजार, इमरान खान ने 1 लाख 59 हजार और फजलुर रहमान ने 50 हजार रुपए टैक्स दिया। माल दो सहूलियात लो। कराची की सेंट्रल जेल है या गेस्ट हाउस? डॉक्टर्स की मुबैना मिली भगत से मुजरिम जेल की बजाय अस्पतालों में आराम करने लगे। शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर समेत 4 मुल्जिमों को जिना अस्पताल में तमाम सहूलियात हासिल। सलमान अबड़ू और शबीर मुल्ला जेल की बजाय आरज़ाए क़ल्ब के अस्पताल में दाखिल। मेयर कराची ने जुल्फकार आबाद में नामुकम्मल ऑयल टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में पीएसओ हुकाम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदार भी शरीक हुए। वसीम अख्तर कहते हैं सब मिलकर इस टर्मिनल को मिसाली बनाएंगे, सबके मसाइल हल करेंगे। कौम के मेहमान सड़कों पर आ गए। एनटीएस पास असातिज़ा का मुतालबात के हक में कराची में एहतजाज। असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेश कदमी। वाटर कैनन और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा का मलीर गैरिजन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पुलिस ट्रेनिंग के मयार और दस्तयाब सहूलियात को सराहा। कोर कमांडर का कहना है कि कराची के अमन में सिंध पुलिस की कारकर्दगी काबिले तहसीन है।
लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील, नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शिमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। फखरे पाकिस्तान फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी का सिला मिल गया। स्टार बल्लेबाज का इंग्लिश काउंटी समरसेट से मुआहिदा तय। कौमी हीरो अब इंग्लिश काउंटी में भी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। और फिनलैंड कार रैली वार्म अप रेस में स्पीड, एक्शन और कंट्रोल का शानदार मुजाहिरा। बर्तानिया के स्टार ड्राइवर क्रिस मैक ने सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर की।